नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अक्सर आप लोगों को डिजिटल और एनालॉग इनपुट से रिलेटेड या आउटपुट से रिलेटेड बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। आज इस वीडियो में हम आपको इस तरीके से डिजिटल और एनालॉग के बीच में डिफरेंस समझाएंगे। आपको ये गारंटी है कि कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल इनपुट के बारे में कि आखिर डिजिटल इनपुट होता क्या है। ठीक है, देखो, डिजिटल में इनपुट भी आता है और आउटपुट भी आता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजिटल इनपुट होता क्या है। तो डिजिटल इनपुट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिजिटल क्या चीज़ होता है। ओके, तो डिजिटल का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू अगर आ रही है, ठीक है, या कोई भी सिग्नल आ रहा है तो वो जीरो और वन के फॉर्म में आए। अब आप बोलोगे कि सर मुझे ये जीरो और वन नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोलूँगा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जीरो वन नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ तो जीरो वन को आप भूल जाओ। मैं एस और नो की बात कर रहा हूँ। किसकी? एस और नो की। या मैं बात कर रहा हूँ ऑन और ऑफ की। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? ऑन और ऑफ की। मतलब अगर किसी डिजिटल सिग्नल में जीरो वन हो, एस नो हो, ऑन ऑफ हो, तो वो इनपुट या आउटपुट डिजिटल होगा। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ डिजिटल इनपुट का एग्जांपल लूँगा, कुछ डिजिटल आउटपुट का एग्जांपल लूँगा, और उससे हम सारी चीज़ें समझेंगे। ओके, तो ऐसा इनपुट जो कि सिर्फ जीरो वन के फॉर्म में काम करे, या एस नो के फॉर्म में काम करे, या ऑन ऑफ के फॉर्म में काम करे, वो अपना डिजिटल इनपुट होता है। जैसे मैं बात करता हूँ इस पुश बटन की। ठीक है, आप ये पुश बटन देख रहे हैं, तो इस पुश बटन में इसका मैं अगर सिंबल बनाता हूँ तो ये पुश बटन का सिंबल है, एनो पुश बटन का। ओके, तो अभी जैसे मान लीजिए इधर आपने लाइव सिग्नल दिया, तो जब आप पुश बटन को प्रेस करोगे तभी यहाँ पर लाइव सप्लाई पहुँचेगा। ओके, तो अब इस पुश बटन में सिर्फ कितने कंडीशन बन सकते हैं? दो कंडीशन बन सकते हैं। कितने कंडीशन? दो कंडीशन। या तो पुश बटन प्रेस होगा, क्या होगा? या तो पुश बटन प्रेस होगा, या तो पुश बटन नॉट प्रेस होगा। दो ही कंडीशन होंगे, या तो प्रेस करेंगे पुश बटन को, या तो नहीं प्रेस करेंगे। और अगर मैंने पुश बटन को प्रेस किया तो मतलब वन किया, और पुश बटन को नहीं प्रेस किया तो इसका मतलब जीरो किया। अब जैसे आपसे कोई पुश बटन को पूछ रहा है कि क्या आपने पुश बटन प्रेस किया, तो आप जवाब क्या देंगे? या तो यस देंगे या तो नो देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने पुश बटन को प्रेस किया, तो आप बोलेंगे यस, और अगर नहीं किया तो आप बोलेंगे नो। आप ये नहीं कह सकते अरे मैंने बीच में रोक के रखा है, नहीं, ये गलत है। मतलब आप ये देख रहे हो कि जहाँ पर डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट की बात आ रही है, ऐसे मैं एक डिजिटल आउटपुट का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये आपके पास इंडिकेटर है। ओके, इधर मैंने लाइव सप्लाई दे दिया, इधर न्यूट्रल। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या इंडिकेटर ऑन हुआ, तो आप बोलोगे यस, और अगर नहीं ऑन हुआ तो आप बोलोगे नो। अच्छा, अगर कोई चीज़ ऑन हुआ तो ऑन, और कोई चीज़ ऑफ हुआ तो ऑफ। अगर ऑन हुआ तो उसको हम वन बोलेंगे, और अगर ऑफ हुआ तो जीरो बोलेंगे। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं, ये कौन सा आउटपुट है? अगर मैं डिजिटल आउटपुट की बात करूं या इनपुट की बात करूं, तो कंडीशन निकल के ये आ रहा है कि कितने कंडीशन बन रहे हैं? इसमें दो ही कंडीशन बन रहे हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। जैसे एक सेंसर की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर अपने पास एक सेंसर है, पीएनपी सेंसर। ये एनो टाइप सेंसर है। कैसा? ये एनो टाइप सेंसर है। तो अगर एनो टाइप सेंसर है तो क्या होगा? अगर सेंसर सेंस किया तो सप्लाई गया, अगर सेंसर सेंस नहीं किया तो सप्लाई नहीं गया। मतलब फाइनली आप ये देख रहे हैं कि कहीं भी अगर डिजिटल इनपुट की बात हो रही है, चाहे मैं इस लिमिट स्विच की बात कर लूँ, ये लिमिट स्विच जो है ये भी आपका किस में आएगा? डिजिटल इनपुट में आएगा। क्योंकि अगर इसके पास कोई चीज़ पहुंचा तो ये ऑन हुआ, मतलब अपना लिमिट पे पहुंचा कोई चीज़ तो ये ऑन हुआ, अगर नहीं पहुंचा तो नहीं ऑन हुआ। मतलब कंडीशन आप ये देख रहे हो घूम घुमा के कि कितना कंडीशन बन रहा है? दो कंडीशन। या तो कंडीशन जीरो बन रहा है या तो वन बन रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो बिल्कुल आसान भाषा में कि डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट एक ऐसा इनपुट आउटपुट होते हैं जिनमें सिर्फ दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ऑन, दूसरा कंडीशन ऑफ। या आप बोल सकते हो पहला कंडीशन जीरो, दूसरा कंडीशन वन। इसके अलावा अगर किसी इनपुट आउटपुट में कोई और कंडीशन बन रहा है तो वो सब एनालॉग इनपुट होगा। आप अपने मन में ये बात सोचकर देख सकते हो कि डिजिटल इनपुट जितने भी होंगे इसमें सिर्फ दो कंडीशन बनेंगे, ऑन और ऑफ।
इसके अलावा तीसरा कंडीशन बनेगा ही नहीं। और अगर किसी में तीसरा कंडीशन बन रहा है, ठीक है, अगर किसी में तीसरा कंडीशन बन रहा है तो वो पहुंच जाएगा एनालॉग इनपुट आउटपुट में। जैसे मैं आपको एनालॉग इनपुट आउटपुट का कुछ एग्जांपल बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा डिजिटल सिग्नल का सिंबल कैसे होता है। तो जो अपना डिजिटल सिग्नल होता है वो कुछ इस फॉर्म में चलता है, ठीक है, इस तरीके से आपका डिजिटल सिग्नल चलता है। मतलब इसको 0 1 के फॉर्म में हम बोलते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं एनालॉग सिग्नल की तरफ और समझते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, ओके। देखिए एनालॉग सिग्नल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनालॉग सिग्नल। अगर मैं एनालॉग सिग्नल की बात करूँ तो इसका जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस सिग्नल होता है। कैसा? कंटिन्यूस। मतलब इसमें ऐसा नहीं या तो डायरेक्टली ऑन हो गया या तो डायरेक्टली ऑफ हो गया, इसमें बहुत सारा कंडीशन बनेगा। क्या बनेगा? बहुत सारा कंडीशन बनेगा। कंडीशन कैसा बनेगा कि कभी इसकी वैल्यू 1 है, मतलब डिजिटल में कितने कंडीशन बने थे? 2, या तो 1 या तो 0। बट एनालॉग में क्या है, एनालॉग में कई सारा कंडीशन बनेगा। कभी वैल्यू 0 है, कभी 0.2 हो गया, कभी 0.3 हो गया, कभी 0.4 हो गया, कभी 0.5 हो गया, कभी 1 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 3 हो गया। इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर मेनी कंडीशन बन रहे हैं। कितने कंडीशन? मेनी कंडीशन, मतलब बहुत सारे कंडीशन बन रहे हैं। और जो एनालॉग सिग्नल हम लोगों को मिलता है पीएलसी पर देने के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग कोई एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ले लिए, चाहे एक आरटीडी की बात कर लेता हूँ मैं, या मैं प्रेशर ट्रांसमीटर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब जो हमें एनालॉग फॉर्म में वैल्यू देंगे वो किस फॉर्म में देंगे? ये वोल्टेज फॉर्म में देते हैं और करंट फॉर्म में देते हैं। किस फॉर्म में? या तो वोल्टेज के फॉर्म में देंगे या करंट के फॉर्म में। वोल्टेज में ये 0 से 5 वोल्ट दे सकते हैं, 0 से 10 वोल्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। करंट में 0 टू 20 मिली एम्पियर, 4 टू 20 मिली एम्पियर, ये इस फॉर्म में क्या करते हैं, करंट को निकालते हैं। और इस करंट को जो ये वैल्यू आ रहा है इसको हम लोग पीएलसी के एनालॉग इनपुट पर ले सकते हैं। किस पे? पीएलसी के एनालॉग इनपुट पर ले सकते हैं। अगर हमारे पास पीएलसी नहीं है तो पर्टिकुलर जैसे टेम्परेचर दिखाना है तो टेम्परेचर कंट्रोलर आता है, उसके बाद में वोल्टेज के लिए तुम्हारा वोल्ट मीटर आता है, करंट के लिए तुम्हारा एमीटर आता है। इस तरीके से सिग्नल भी आते हैं। प्रेशर के लिए आपका एक ऐसा प्रेशर गेज आता है, ठीक है। और अगर आप पीएलसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रेशर ट्रांसमीटर कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ईयर पास होता है इसके थ्रू, और यहाँ से ये अपने आउटपुट में 0 टू 10 वोल्ट निकालता है या 4 टू 20 मिली एम्पियर निकालता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अपने पीएलसी पर लेकर के और एनालॉग स्केलिंग कर लेते हैं। तो बस आपको दो बातें समझनी है। पहली बात ये है कि एक ऐसा इनपुट आउटपुट जिसमें सिर्फ दो कंडीशन बने, 0 और 1, वो है डिजिटल। और जिस इनपुट आउटपुट में दो कंडीशन के अलावा 3 4 5 6 कितना भी कंडीशन बने वो सब पहुंच जाएगा आपका एनालॉग इनपुट आउटपुट में। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको डिजिटल और एनालॉग इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएलसी के साथ एनालॉग इनपुट या आउटपुट की स्केलिंग कैसे करते हैं। तो आप हमारे वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए, और आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।